नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज एक ऐसे रोज़गार के लिए एक जागरूक किसान के पास आए हैं। आइए मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल पर आए, आपका स्वागत है। और आप अपना परिचय दें मेरे किसान भाइयों को। मेरा नाम संदीप है, मैं ढेराकुटी से बिलोंग करता हूं जी। मेरा एक्सपेलर का काम है, सरसों की पिलाई का काम है मेरा जी। मैं किसानों की सरसों पिलता हूं। ये किसानों से मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये एक कम कीमत में, यानी कि बहुत कम पैसे में एक अच्छा रोज़गार है। जैसे मेरे किसान भाई हम लोगों को सुन रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि किसानों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार से संबंधित जानकारियां देना। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो तेल का स्पेलर है, इसका धंधा कब से कर रहे हैं? मुझे 20 साल इस धंधे को करते होगी। पहले पापा संभालते थे जी। फिर अब मैं संभालता हूँ इसे, पढ़ाई। अच्छा, अभी आप संभाल रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि एक स्पेलर, जो तेल पेलने वाला स्पेलर है, उसकी कीमत क्या चल रही है? 20 साल पहले की तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर फिलहाल जो प्रेजेंट कीमत है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के समथिंग इसकी कीमत होती है। और जो इसके साथ इंजन लगा हुआ है, समथिंग लाख रुपए के समथिंग इसकी वो होती है, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए के समथिंग ये आपका कारोबार स्टार्ट हो जाता है। कारोबार स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आप काम करते हैं, तो स्पेलर पे जैसे सरसों का पिलाई का काम करते हैं, तो आपके पास किन लोगों का ज़्यादा काम आता है? हमारे पास में 99% तो हम किसानों पे काम करते हैं, भाड़े का काम करते हैं। मतलब जैसे किसान अपनी सरसों लेकर आते हैं, तो उनके तेल का पिलाई का काम करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपका भाड़ा है 1 कुंटल सरसों का पिलाई का जो भाड़ा है, वो क्या है आपका? हमारा 1 कुंटल पिलाई का सरसों का भाड़ा अब फिलहाल तो हम 500 रुपये पर कुंटल के हिसाब से ले रहे हैं। अच्छा संदीप भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 कुंटल सरसों जैसे आप पेलते हैं और आपका 500 रुपये का भाड़ा है, हाँ, तो मुझे ये बताइए, जैसे 2 तरह की सरसों होती है, एक होती है काली, एक होती है पीली। तो काली सरसों में लगभग तेल कितना निकलता है और खल कितनी निकलती है? काली सरसों जो है वो उसमें तेल की रिकवरी 33 से 35% तक आती है। 35% आती है, और बाकी की जो है वो खल आती है। बाकी की खल आती है। पीली सरसों में आपकी 38 से 42% की रिकवरी आती है। 38 से 42% तेल निकलता है, बाकी की सब खल आती है। तो ये, और इसमें सब में बड़ी बात होती है, जंगल की बात होती है, यानी कि वहाँ का वातावरण कैसा है। अब राजस्थान की सरसों आती हैं, उनमें रिकवरी और भी ज़्यादा आती है, उसमें तेल ज़्यादा निकलता है, उनमें 40 से 48 तक की एवरेज आती है। पीली सरसों में? पीली सरसों में। काली में 35 से 40 के समथिंग आती है, जो राजस्थान की। तो हम ये कह सकते हैं उस फसल के हिसाब से, जैसे सरसों की फसल है, तो अगर वहाँ की जमीन उसके अनुकूल है और उसके हिसाब से जो उसमें पैदावार होती है, तो दाने में दम होता है, और तेल की क्वालिटी भी अलग ही आती है। अलग मतलब बेहतर आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लगभग 1 कुंटल का तो आपने मुझे बता दिया, और इस समय मुझे ये जानना चाहता हूँ, फिलहाल जो मार्केट के हिसाब से है, सरसों का तेल का जो रेट है आज की डेट में, पीली बंगा का जो सरसों का तेल है उसका क्या रेट है? पीली सरसों का जो रेट है वो मिनिमम 200 से 210 रुपये तक समथिंग बिकता है पर केजी। हाँ, पर केजी। और जो काली सरसों का वो 160 से और 170-75 तक बिकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको कि लगभग एक दिन में कितनी सरसों की पिलाई कर देते हैं? जो ये मशीन है, इस मशीनों के अलग अलग साइज़ हैं। जो मेरे पास में साइज़ लगा हुआ है जी, ये गाजियाबाद प्रभात कंपनी का साइज़ है, डबल डायरेक्शन मशीन है ये। जी। इसकी जो रिकवरी आती है वो कंपनी घंटे में पर कुंटल की एवरेज देती है। 1 घंटे में 1 कुंटल पिलाई हो जाती है? 1 घंटे में 1 कुंटल पिलाई कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जैसा कि मेरे किसान भाई सुन रहे हैं, तो लगभग आज की डेट में रोजाना कितने कुंटल की पिलाई हो जाती होगी आपकी?
रोजाना लगभग 12 घंटे में 12 से 15 कुंटल के समथिंग की पिलाई आ जाती है। पिलाई आ जाती है। हाँ। तो आपका एवरेज आज की डेट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने कुंटल पिलाई कर रहे हैं आप? जैसे देखने में आता है, मैं भी देखता रहता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी किसान परिवार से है, तो हम भी पिलवाने के लिए स्पेलर पर आते हैं। तो इसमें थोड़ा अप डाउन भी होता है। हाँ, अप डाउन होता है काम, क्यों कभी किसान ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका लगभग 10 घंटे और 10 कुंटल के आसपास आप निकाल देते हैं, यानी कि 4 से 5 हज़ार रुपये का काम हम कर देते हैं। तो ये एक स्पेलर पे की बात कर रहे हैं? एक स्पेलर की बात कर रहे हैं। तो किसान भाई अगर उसे एक की जगह 2 3 तो गुणा करते चले जाओ, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाओ आप अपनी मशीन तो अभी आज की डेट में आप लगभग 5,000 का काम कर रहे हैं। हाँ। तो लगभग खर्चा कितना आ जाता होगा इसमें? लगभग 5,000 रुपये के काम में लगभग ये मानो कि 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा आ जाता है डीजल का, और प्लस अगर आपके पास लेबर है तो लेबर का है, और नहीं फिर आपका है, या अगर खुद मेहनत करने वाले हो तो 2,500 से 3,000 रुपये का आपका खर्चा आता है। तो ये कह सकते हैं 2,000 से 2,500 रुपया पर डे जो आपकी इनकम हो सकती है इसमें। जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं देख रहा था आपके स्पेलर पे कोई बाहर का आदमी खड़ा था, जैसा आप बोल रहे थे कि ये बाहर से आए हैं। तो जैसे बाहर से तेल के लिए आते हैं, तो आप जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं, तो क्या तरीका आपका शहरों के लिए? शहरों के लिए तरीका ये है, या तो वो मुझे कांटेक्ट करके ये बताते हैं कि हमें इतना तेल चाहिए, तो उनके लिए सरसों खरीद लेते हैं जी, तो पेल के देते हैं जी। हमने उनसे जो हमारा भाड़ा होता है वो ले लेते हैं जी। अगर वो खल बेचना चाहें तो मार्केट के हिसाब से जो रेट होता है उसकी खल ले लेते हैं, खल भी ले लेते हैं, वो और जो पशु वाले हैं वो ले जाते हैं जी जी। और अगर बहुत से किसान भाई ऐसे आते हैं कि वो अपना ही माल खरीद कर लाते हैं, अपनी खल तेल जो भी है वो सब ले जाते हैं, हमें हमारा भाड़ा दे जाते हैं। तो संदीप भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं कि लगभग 20 साल से हम काम कर रहे हैं, तो पहले आपके पिताजी संभालते थे, अभी आप संभाल रहे हैं, तो अभी आपको फिलहाल ये काम कैसा लग रहा है रोजगार के नज़रिए से? रोजगार के नज़रिए से तो मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मानो कि अगर आदमी सही मन से इसको काम करे तो जीवन में कभी फेल भी नहीं हो पाता है। फेल भी नहीं होता है, और इनकम का स्रोत ठीक है? इनकम का स्रोत ठीक है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब तक दुनिया जीवित है जब तक तो खाएगी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ पे जो तेल की क्वालिटी है एकदम प्योर नेचुरल, जो दाने से निकल रहा है वो सीधा टीन में सीधा टीन में जा रहे हैं। जो किसान भाई हैं या जो लोग प्योर तेल खाने के शौकीन हैं, उनको एकदम ओरिजिनल चीज़ मिल रही है, ओरिजिनल चीज़ मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी सरसों आदमी लाता है, साफ सुथरी करके लाता है, तो साफ सुथरा ही माल उसका जाता है, निकलेगा, साफ सुथरा निकलेगा। अब जैसे मैं ये देखता हूँ कि स्पेलर से निकलता है, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कण आ रहे हों, और जो कंपनियों के तेल हैं बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होते हैं। वो ऐसा होता है जब सरसों पिलेगी, ताजी तो माल पिलेगा, तो उसमें गंदगी आनी स्वाभाविक है। हाँ, उसके कण आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा है सभी दाना स्वस्थ तो होता ही नहीं जी। अगर 1 कुंटल सरसों है तो उसमें 70% दाना सही है, 30% दाना ही उसमें डैमेज है। हाँ, तो वो तेल तो सभी का निकलता है, पर जो डैमेज है कुछ का तेल निकलता है, कुछ की खल बनती है, किसको कुछ होता है। जी जी। हाँ, तो कुल मिला के आपको इस काम में अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है। एक फैमिली को भरण पोषण के लिए ये काम सब में अच्छा है। अगर हम ये कहें कि जैसे आजकल युवा फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, जगह जगह जाके 10 से 20 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, तो उससे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनसे तो बहुत अच्छा बेहतर है। अगर उनके पास में 5-6 लाख रुपए का बजट है और उनके पास में इतना अपना नहीं बजट, तो जैसे मैं देखता हूँ समाज में, अभी तो मैंने देखा नहीं है काफ़ी दिन से, लेकिन पहले देखने में आता था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मोटी रकम मांगी जाती थी रिश्वत के लिए। और मैंने आर्मी से आने के बाद प्राइवेट जॉब भी की है, तो कंपनियों में सीनियर्स के साथ हाथ पैर जोड़ते थे, साहब मेरी नौकरी लगवा दो। ये अगर समाज में रिश्वतखोरी या प्राइवेट नौकरी के लिए भी सीनियरों के पैर दबाने हैं, तो उससे तो बेहतर है कि अपने
घर में जो रिश्वत देने वाला पैसा है उसको अपने घर में लगाइए, पहले थोड़ा काम सीख लीजिए, उसको करिए, तो रोजगार के अवसर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं अपने ही बताता हूँ, मैंने गढ़ डीएम पब्लिक स्कूल है इंग्लिश मीडियम में, मैंने उससे इंटर की थी सन 2004 में जी। उसके बाद मैंने नौकरी के लिए बहुत धक्के खाए, कभी वहाँ गए, जहाँ भी नौकरी मिली 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार लास्ट समथिंग जी जी। फिर उसके बाद पापा बोले भाई इस काम को मैं कर ही रहा हूँ, क्यों नौकरी करता है, इसे ही करो, अपना घर का काम है। फिर जब एक मेहनत करता था, अब 2 करते हैं, तो 2 की मेहनत तो 2 ही होती है, 2 ही होती है, तो कमाई डबल हो जाती है, 2 की कमाई डबल हो जाती है जी जी। तो मेरा तो विचार यही है कि अगर आदमी को नौकरी अगर सही मिलती है तो वो करे, और नहीं अपना अगर छोटा सा अगर कारोबारी कर गए तो बहुत। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे एनसीआर के अंडर में आते हैं आप, भाई दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, ये आसपास के जो शहरीकरण है, तो यहाँ से लोग तेल लेने के लिए आते हैं आपके पास? हाँ खूब आते हैं, बाहर से बहुत तेल लेना आते हैं, पर हम तेल ज़्यादातर उनसे ये कहते हैं कि आप अपनी सरसों ले आओ, वो निकल पाएंगे, आप अपना भाड़ा ले लेते हैं? हाँ हम अपना भाड़ा लेते हैं। तो अगर कोई जैसे शहरों के लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो आप उनकी रिक्वायरमेंट यानी जरूरतों को पूरा करते हैं? हाँ जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे मान लो कोई बाहर का है, वो दिल्ली से उसका फोन आया कि भाई मुझे तेल चाहिए, तो अपने एक भाई हैं उनका एक्सपेलर गाजियाबाद लगा हुआ है, तो वहां से उठवा देते हैं, वहां से उठवा देते हैं कि भाई उनको तेल दे दो। तो दिल्ली एनसीआर में भी आप दिलवा देते हैं? दिलवा देते हैं, जो आपका भाई है उससे? हाँ उससे दिलवा देते हैं। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसा कि किसान भाइयों, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको तरह तरह के रोज़गारों के बारे में, तरह तरह के पशुपालन या खेती से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनके लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और जैसा कि संदीप जी ने बताया कि जो स्पेलर है तेल का, इसके द्वारा आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा रोज़गार है, आप चाहें तो इसमें अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। बेहतर है छोटी नौकरियां करने से या कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने से अच्छा है आप अपने घर में ही रोज़गार बनाएं और वहां पे काम करें और अच्छे इनकम लें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। और संदीप जी द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक समय रहते हुए पहुंच जाए। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें। और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।